दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सामने भूत प्रेत भगाने का शावर मंत्र आपके सामने लेके आ चुका हूं। ये शावर मंत्र किस तरह से यूज़ करना है, क्या उसकी साधना क्या है, विधि क्या है, ये सब बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं सभी दर्शकों से, सभी लोगों से, सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं ऐसे वीडियो अलग अलग बनाता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन साधनाओं का, उन मंत्र का, उन यंत्र का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके क्या, और जो भी आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं, ये सभी पूरी हो सके, दुख दरिद्रता दूर हो जाए, सुख शांति समृद्ध इन साधनाओं के माध्यम से वगैरह आपके घर पे चले आए। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या तो अगर कोई साधक सच में तांत्रिक बनना चाहता है, क्या तांत्रिक अगर उसको बनना है तो सबसे पहले उसके पास कौन कौन आ जाते हैं? जिनको भूत पिशाची डाकिनी शाकिनी वगैरह पकड़े हुए ही पेशेंट आ जाते हैं। तो अगर उनको सच में भगाना है तो ये बहुत प्रभावशाली शावर मंत्र मैं दे रहा हूँ। अगर वो मंत्र आपने सिद्ध करके ले लिया तो ये भूत पिशाची डाकिनी शाकिनी मशान बिशान तुरंत भाग जाएगा। क्या और सच में आपको तांत्रिक बनना है तो आपको सबसे पहली काली माता की साधना सिद्ध कर लेनी होनी चाहिए। क्या काली माता की साधना सिद्ध करके लीजिए, तभी ये जो मंत्र है तांत्रिक लोग भी यूज़ कर सकते हैं या आप आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक लोग ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिद्ध मंत्र है। अगर आपने ये सिद्ध करके भी रखा होगा तो आपके घर में किसी को भी भूत पिशाची डाकिनी शाकिनी अगर लग जाए तो उसको निवारण आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसको तांत्रिक ही बनना चाहिए। क्या तांत्रिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप आम इंसान रह के भी इस मंत्र का यूज़ कर सकते हो। बहुत सादा सिंपल मंत्र है और उसमें शक्ति इतनी अफाट है ना कि ये सभी दुष्ट शक्तियाँ उस मंत्र से, प्रभाव से कोसों दूर भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं रहती हैं। क्या ऐसे ही एक इंसान को ये मंत्र मैंने दिया था, एक साधक को मैंने मंत्र दिया था, तो वो तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई साधना वगैरह कुछ भी नहीं करना है, तो सिर्फ मुझे किसी को भी झाड़ फूँक वगैरह हो जाए या भूत पिशाची पकड़ ले तो एक मंत्र अगर वैसा रहेगा तो मैं उसका वो मशान बिशान जो भी है भूत पिशाची वगैरह है तो निकाल दूँ। तो ऐसे ही हंसी मजाक में मेरे पास से ये मंत्र लेके गया था। तो मैंने उनको बता दिया था कि सो सो ऐसी विधि है, सा इतने बार जप करना है। तो उन्होंने वो टाइम में सही तरह से जप कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद, उनके पत्नी को ही एक भूत ने पकड़ ले लिया। क्या भूत ने पकड़ ले लिया, फिर ढेर सारे तांत्रिकों के पास चला गया। उसको याद ही नहीं था इसने एक बार ये मंत्र सिद्ध करके रखा था। क्या तो इधर उधर तांत्रिकों के पास चला गया तो तांत्रिक ने बोला मुझे 5,000 दो, ये करना है, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो। ऐसा करते करते दोस्तों उस इंसान ने, मेरे दोस्त ने कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिया। क्या 4-5 लाख रुपए खर्चा होने के बाद, क्या मेरे गांव से, वो बेलगाम से एक कोल्हापुर सिटी है, वहाँ पे रहता है वो, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हो जाता है। 4-5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद उसको मेरी याद आ गई। अरे बाप रे, हमारे गुरुजी है तो उनसे, मेरे दोस्ती है, उनसे मैं सलाह मशवरा कर लेता हूँ। तो उन्हें, उसने मुझे फ़ोन कर दिया और फ़ोन करने के बाद क्या उसने मुझे डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मैंने तो अब तक इतने महीने लाखों रुपए खर्च किए मगर तुम्हारे भाभी जी को कुछ आराम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा अरे पागल, तेरे पास ही वो शक्ति है तो दूसरे के पास क्यों चला जा रहा है? तेरे पास ही एक्चुअली वो शक्ति है, मंत्र की शक्ति है। तुझे याद है ना, हंसी मजाक में तूने वो मंत्र सिद्ध किया था। तो ज़्यादा नहीं है, 7 बार मंत्र सर के ऊपर हाथ रख दे, 7 बार मंत्र कहना शुरू कर दे तो कोई भूत हो, पिशाच हो, फौरन भाग जाएगा। क्या तो तो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि यह मंत्र कार्य करेगा। मैंने तो बोला कि देख दोस्त, कार्य करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है,
एक बार विश्वास तो रख, विश्वास के साथ मंत्र तो पठन कर, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, फिर मैं आखिर में हूँ करके मैंने बता दिया। क्या क्यों खाली पीली 100-150 किलोमीटर आना जाना वगैरह, तकलीफ तुझे हो जाएगी। तो यकीन मानिए उसने सर के ऊपर हाथ रख लिया, क्या उसके मिसेस के सर के ऊपर हाथ रखा और मंत्र पठन जैसा ही कहना शुरू कर दिया तो उस भूत को इतनी पीड़ा होना शुरू हो गई कि वो भाग जाने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी भाग जाता हूँ, भाग जाता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे मित्र के, मेरे दोस्त के वो पैर पड़ना शुरू कर दिया। क्या जब तक मतलब 7 बार मंत्र कहने से पूरा होने से ही पहला उस औरत के, उस लेडीज के शरीर में से भूत भाग गया। इतना बेहतरीन ये मंत्र है, इतना स्ट्रांग मंत्र है। तो तुरंत एक ही बार मतलब 7 बार मंत्र कहने के बाद, और वो मंत्र यूज़ किया कब, 2-3 साल के बाद। ये एक बार आपने मंत्र सिद्ध कर लिया तो ये सिद्धि इसकी किधर भी नहीं जाती है दोस्तों। तो फ़ौरन भूत भाग गया। तो मेरे दोस्त ने मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे फ़ोन कॉल्स करके वगैरह सब कुछ बयान बातें कर दी सर। तो चलिए दोस्तों, ये भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी वगैरह भगाने का मंत्र मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। तो इसकी विधि विधान क्या है, किस तरह से ये करना है, ये सच में यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। किसी भी शुभ मुहूर्त में इसको सिद्ध किया जाता है। क्या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला चाहिए, सफ़ेद आसन चाहिए, मुख आपका उत्तर की ओर चाहिए, क्या और सफ़ेद आपके वस्त्र रहने चाहिए। क्या ये मंत्र आपको ज़्यादा नहीं 1000 बार जप करना है, 10 माला। भले आप एक दिन में कीजिए क्या, या डेली एक माला कहते कहते जप कीजिए। क्या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 माला ये मंत्र कहने के बाद आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, क्या जब किसी व्यक्ति को यदि भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी वगैरह पकड़े होंगे तो निम्न मंत्र का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 बार कीजिए। और मोर पंख आपके पास रहेगा तो 21 बार उतार दीजिए उसके ऊपर से। तो दोबारा उस स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, लड़की हो, कोई भी हो, तो उसके शरीर में से तत्काल वो भूत पिशाच वगैरह सब कुछ भाग जाते हैं, कोई भी नज़दीक नहीं आता है। क्या इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। तो सही तरह से विधि विधान कीजिए और इसको ब्राह्मी मुहूर्त में सिद्ध करके लीजिए। क्या ब्राह्मी मुहूर्त में आपने सिद्ध कर लिया तो ये इसकी सिद्धि कभी भी नहीं जाती है। और जब चंद्र ग्रहण रहेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा, या होली की रात रहेगी, या दीपावली की रात रहेगी, तब एक एक बार ये माला सिद्ध करके रखिए, मतलब इसकी पावर ज़्यादा होती रहेगी। क्या तो ये सिद्ध मंत्र है, क्या शाबर मंत्र है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। या किसी भी आम इंसान भी ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई साधक ही चाहिए, कोई तांत्रिक ही ये विधि विधान करना चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। क्या इस मंत्र को जेंट्स भी कह सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकते हैं, क्या कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई मर्यादा नहीं है कि सिर्फ ये इंसान के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मंत्र कोई भी पठन कर सकता है। क्या किसी भी शुभ दिन में मुहूर्त निकाल लीजिए और उत्तर की दिशा रहेगी, वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे, आसन आपका सफ़ेद रहेगा, वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे। ब्राह्मी मुहूर्त में ये मंत्र आपको सिद्ध कर लेना है। डेली एक माला कीजिए, क्या 10 दिन में 10 माला ख़त्म तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। क्या मगर मंत्र सिद्ध कब होगा, जब आपको ये मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए, वरना खाली पीली इधर वीडियो में देखते हुए कहेंगे तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, इसलिए 1000 बार, और 1000 में तो ये ऑटोमेटिकली मंत्र सिद्ध हो ही जाता है। और डेली एक माला करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, जितना ज़्यादा मंत्र पठन उतनी ज़्यादा इस मंत्र की शक्ति ज़्यादा होती रहेगी। क्या तो जहाँ पे 7 बार कहना है, सिर्फ हाथी भी किसको भूत पिशाची लगा होगा तो हाथ ही रख देंगे तो भूत पिशाची भाग जाएगा, इतना प्रभावशाली मंत्र है। तो दोस्तों इस मंत्र का फ़ायदा उठाइए, तांत्रिक बनना चाहते हो तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी जन सेवा के लिए भी आप ये मंत्र यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, जो अलग अलग वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग मंत्र यंत्र तंत्र साधनाओं के विषय में।
अगले वीडियो में जय मशान कालिका देवी।